कैसे हो सभी बेटा? सब अच्छे से पढ़ रहे हो, खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन चैप्टर में ग्राफ्स को पढ़ेंगे। आज हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का टॉपिक हमारा चल रहा है। क्लास 9th की फिजिक्स के बाद आगे हम 10th 11th 12th आगे कंटिन्यू करेंगे। जो ग्राफ्स का टॉपिक है बेटा, इसमें हमने पीटी ग्राफ को ऑलरेडी एक बड़ी वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस पीटी ग्राफ को, पोजीशन टाइम ग्राफ को, पोजीशन से कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। पोजीशन में आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का ग्राफ आ जाएगा। क्लास 9th के लेवल पे आप दोनों को एक साथ स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो उस बेसिस पे हम बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ लेके नहीं चल रहे हैं। तो हम इन ग्राफ्स को एक साथ पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होगा। नेक्स्ट ग्राफ आएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि देखिए हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था, इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो यही टॉपिक्स पढ़े हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद उसमें स्पीड वेलोसिटी क्या बनती है, स्पीड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम ग्राफ भी डिस्कस करेंगे और सबको जो चेंजेस दिखा रहे हैं सबके अंदर वो टाइम के अकॉर्डिंग ही दिखाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ग्राफ जो बनते हैं कोई एक बेस लेके चलेंगे कि किस बेसिस पर चेंजेस आएंगे, है ना। तो बेटा यहाँ पर जो कंडीशंस हम लेंगे, बेसिकली हम कंडीशंस लेंगे कि ग्राफ बनेंगे अलग अलग। कंडीशंस क्या होंगी? देखिए मोशन चैप्टर है, मोशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब चेंज जो भी होगा वो वेलोसिटी स्पीड में चेंज की बात हम करेंगे मोशन में। ठीक है, तो कंडीशंस हम मोशन में क्या लेंगे, स्पेशली वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहे हैं। अब वेलोसिटी में जो चेंज होंगे, देखिए स्टूडेंट्स की वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या है, या तो बॉडी रुकी हुई है या तो बॉडी कहीं चल ही नहीं रही है, तो दैट्स मीन वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी है कुछ तो ऐसा हो सकता है कि पूरे रास्ते, सपोज करो आप किसी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक गए और पूरे रास्ते आप एक ही स्पीड से जा रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो वहां पर दूसरी कंडीशन। एक नेक्स्ट कंडीशन आती है कि आपने अपनी वेलोसिटी अपनी स्पीड चेंज की, यही होता है, या तो रुके हुए हैं कहीं नहीं गए या सेम स्पीड से जा रहे हैं, या थर्ड कंडीशन है कि चेंज हो रही है वो स्पीड। ठीक है, तो तीन कंडीशंस पे हम बात करेंगे। पहली कंडीशन आती है जब बॉडी रुकी हुई है, मतलब एट रेस्ट, बॉडी कहीं नहीं मूव कर रही है। जब बॉडी रुकी हुई है, कहीं नहीं मूव कर रही है, तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बॉडी रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रही है। जब वेलोसिटी जीरो है दैट्स मीन नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नो चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा रेस्ट के केस में और क्या होगा, जब वेलोसिटी जीरो है तो क्या कोई भी एक्सेलरेशन बनेगा? कोई एक्सेलरेशन उस केस में हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को बनने के लिए, एक्सेलरेशन आने के लिए पोजीशन का चेंज होना बहुत जरूरी है, सॉरी वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? दैट्स मीन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। अब हमें पता है तीनों ग्राफ हमें देखने हैं कि कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा। अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में तो क्लियर हो जाएगा क्यों ग्राफ ऐसा बना। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन का टाइम के साथ में चेंज होना। रेस्ट पे है बॉडी, इसका मतलब पोजीशन वहीं की वहीं है। ग्राफ तो बनेगा पर एक लीनियर ग्राफ आएगा, एक जीरो स्लोप वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, वेलोसिटी बताइए, जब वेलोसिटी ही जीरो है, जब वेलोसिटी ही जीरो है तो क्या कोई ग्राफ बनेगा? कोई ग्राफ नहीं होगा, वहीं की वहीं है, वहीं पर ही है, कोई चेंज है ही नहीं। सेम चीज एक्सेलरेशन के साथ में है। एक्सेलरेशन जब जीरो ही है, आपने देखा वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जब जीरो है तो कोई ग्राफ एक्सेलरेशन का भी, एटी ग्राफ भी यहाँ पर नहीं बनेगा। एटी ग्राफ इज ऑल्सो जीरो, कोई ग्राफ एटी ग्राफ नहीं बनेगा जब रेस्ट कंडीशन में है। नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो बच्चों आता है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम, यूनिफॉर्म का मतलब ही आप दिमाग में बैठा लीजिए, यूनिफॉर्म मीन्स सेम। अच्छा इनके ना साथ साथ नोट्स भी बना लीजिए, ये बहुत ही, मैं आपको जो ग्राफ का टॉपिक दे रही हूँ एक शॉर्ट में आपको ऑल ओवर ग्राफ कवर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको आगे डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं होगी, तो इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा ये ग्राफ्स की। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म मतलब सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी,
सेम कांस्टेंट, एक ही बात है, एक ही वेलोसिटी से आप एक जगह से दूसरी जगह पर गए तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई डिस्टेंस तो चेंज हुआ, ये तो पक्का है कि डिस्टेंस चेंज हुआ, लेकिन वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से क्या एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अब यहाँ पर देखिए पीटी ग्राफ आएगा, क्योंकि पोजीशन तो भाई चेंज हो रही है, वेलोसिटी बेशक कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज होगी। अच्छा वीटी ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सही, है तो सही, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, शायद अब आप समझ गए होंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर? जीरो। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या, मोशन की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, देखिए वेलोसिटी बेसिस पे हम ले रहे हैं, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या चीज है? वो है वेलोसिटी। यहाँ पर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी सेम है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज होगी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन कंसीडर करेंगे वो लेंगे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर चेंज जो हम ले रहे हैं वो किस तरह का ले रहे हैं? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का चेंज भी सेम है, मतलब क्या वो देख लेंगे अभी। अभी आप इतना देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जब भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम हालांकि पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था ये पढ़ा था, इक्वल चेंज होगा वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। देखिए इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में और पढ़ लेते हैं। देखिए एक बार एग्जांपल यहीं पर देख लीजिए। सपोज करो आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये है ए पॉइंट, और यहाँ पर आपने शुरुआत करी वेलोसिटी जीरो से। जब आपकी यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, सपोज करो बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर टाइम जीरो है, यहाँ पर आप आगे पहुंच गए 5 सेकेंड्स पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए आप 10 सेकेंड्स पे, यहाँ 15 सेकेंड्स पे, यहाँ 20 सेकेंड्स पे टाइम है ये, ठीक है। सपोज करो यहाँ वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर सपोज करो आपकी हो गई मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, यहाँ 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो आप ये देखिए ध्यान से कि देखिए यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में भी सेम चेंज आ रहा है। देखिए 5 मीटर पर सेकंड का चेंज यहाँ पर है, टाइम का गैप भी 5 ही है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड का गैप आ रहा है वेलोसिटी में, और यहाँ पर भी टाइम का गैप वही है। मतलब क्या है, ये फिक्स, ये भी फिक्स चल रहा है, यहाँ भी बराबर बराबर चेंज है टाइम में, और यहाँ भी बराबर बराबर चेंज है आपकी वेलोसिटी में। और कोई एग्जांपल भी हम आराम से ले सकते हैं, जैसे सपोज करो, अब आप ये मत कंफ्यूज होइए, ये 5 है, ये भी 5 लिया, ये 10 है, ये भी 10 लिया, ऐसा नहीं है, कोई भी आप ले सकते हो, पर चेंज इक्वल दिखाना है आपने। जैसे सपोज करो यहाँ पर है, आपने 10 मीटर पर सेकंड ले लिया, यहाँ पर 20 ले लिया, यहाँ पर आपने 30 ले लिया, ठीक है। 5 कितना आएगा, 10 का डिफरेंस जा रहा है, 5 10, हाँ ठीक है 30, यहाँ पर आपने 40 ले लिया। तो इस तरह से हम जो है ये लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी गैप बराबर जा रहा है वेलोसिटीज में, टाइम का गैप भी यहाँ पर बराबर जा रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखना है, इक्वल चेंज है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अब इस मोशन को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, और ये जो वर्ड अब मैं आपको दे रही हूँ ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकली वो इसी मोशन से बनते हैं, क्योंकि बेटा यूनिफॉर्म मोशन हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए है। एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन नाम की चीज 99% नहीं होती, यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। आप सोचिए, आप थोड़ी भी दूरी चलेंगे, क्या सेम वेलोसिटी से चल सकते हैं? नहीं चल सकते। इसलिए इस मोशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसमें क्या है, इस मोशन का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो मोशन है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? जब वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट से चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम का गैप भी सेम और वेलोसिटी का चेंज भी सेम, तो उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म मतलब सेम, यहीं से मीनिंग निकाल लेंगे। कोई हमने ना कोई बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे, हाय हमें बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजें क्लियर क्लियर बाहर बाहर से ही समझ में आ जाएंगी, ऊपर ऊपर से ही समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन, मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जहां एक्सेलरेशन सेम हो पूरे रास्ते। एक ऐसा मोशन जहां पूरे रास्ते आपका एक्सेलरेशन सेम हो। देखिए कैसे बिल्कुल बन रहा है यहाँ पर। यहाँ वेलोसिटी में देखिए इक्वल चेंज आ रहा है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी में चेंज होता है, जब वेलोसिटी में चेंज हो। देखिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन कितना बनेगा, 10 और ये 5 माइनस 0, 10/5 5। यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन बन रहा है आपका? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो क्लियर है ना आपको? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, टाइम में जो भी चेंज हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, तो 10 अपॉन 5 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए 20 माइनस 10, 10 अपॉन 10 माइनस 5 5, तो वही सेम आएगा सब जगह। रुकिए एक मिनट, 10 5 2 आएगा, सॉरी ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो चीजें बिल्कुल सेम आएंगी। बिल्कुल छोटा सा और क्लियर सा कंसेप्ट है। आप ऑलरेडी एक्सेलरेशन निकालना सीख चुके हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से कहीं से भी आप निकाल के देखिए, एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका सेम आएगा। ठीक है, इस चीज को, अब ये जो ग्राफ्स है इनको एक बार हम बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये ग्राफ्स बनेंगे कैसे। ठीक है, चलिए पीटी वीटी एटी ग्राफ बनाते हैं। कंडीशन, तीनों कंडीशन हम लेंगे। रेस्ट पे कौन कौन सा बनेगा, क्यों बनेगा, तीनों में ये भी क्लियर हो जाएगा क्यों बनेगा और क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इसी बेसिस पर आगे चलेंगे हम। तो पहली कंडीशन आती है बच्चों रेस्ट पर। अब मजा आएगा टॉपिक में। एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या? वेलोसिटी हमारी 0, तो वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0। ठीक है, हाँ पोजीशन में चेंज होगा। देखिए पहला हम बनाते हैं पीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने ये लिया, ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन कह सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, डिस्टेंस कह सकते हो, जो मर्जी चाहे आप इसका नाम रख लीजिए। सुनिए, अगर आपसे बोला जाए कि ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द केस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, या आपसे पूछा जाए ड्रॉ द ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट चेंज विद टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, या डिस्टेंस वर्ड बोल दिया जाए पोजीशन की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर पोजीशन मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम वर्ड है। ठीक है, अब आप देखिए रेस्ट में है बॉडी, तो क्या बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की टाइम के साथ में? ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये पोजीशन एक्सिस है। सपोज करो आप यहाँ पर हो, आप कहीं यहाँ पर हो, ये 0 है हमारा, 0 पोजीशन पर है, और यहाँ पर हो आप, किसी टाइम पर आप यहाँ पर हो और आपका मोशन हमने यहाँ से नोट करना शुरू करा, तो क्या रेस्ट पर होने पर क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। टाइम बढ़ता जाएगा। देखिए टाइम कितना भी बढ़ा लो, सपोज ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 15 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है। 10 सेकेंड में भी बॉडी है, 15 में भी है और 20 में, सब जगह बॉडी यही मिलेगी आपको, इसी जगह पर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो है पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ देखिए, क्या पोजीशन अपनी जगह से हिली है? ऊपर नीचे कहीं भी पोजीशन हुई है? चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ आता है उसका स्लोप क्या आता है बच्चों? 0। स्लोप क्या है? 0। ध्यान रखिए पीटी ग्राफ में स्लोप क्या आएगा? 0, क्योंकि नो चेंज इन पोजीशन फॉर द कंडीशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, no change in velocity means velocity is 0 here, no nothing is here, no velocity is here, तो slope is 0। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा, पीटी ग्राफ इस तरह का बनता है रेस्ट कंडीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ आता है हमारा रेस्ट पर ही आता है। तीनों ग्राफ
स्टडी करने हैं। वीटी ग्राफ, अब आप देखिए जरा, चलो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्या बनेगा वीटी ग्राफ, ट्राई कर लेते हैं। अब आप देखिए जो वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर बैठी है कोई बॉडी, वेलोसिटी ही जीरो है, तो क्या कहीं मूव करेगी टाइम के साथ में? देखिए ये जो ग्राफ बनेगा ना, मैं इसी पर बना देती हूँ। जो ग्राफ बनेगा आपका, मान लो यहाँ पर आप ग्राफ नोट करना शुरू करेंगे तो आपका ग्राफ टाइम एक्सिस पर ही चलेगा, टाइम एक्सिस पर ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में तो भाई कोई चेंज है ही नहीं, वेलोसिटी तो जीरो की जीरो ही है। बढ़ेगा तो क्या, सिर्फ टाइम बढ़ेगा, टाइम तो नहीं रुकता किसी के लिए भी। तो इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वो टाइम एक्सिस पर ही बनेगा, इसलिए हम कहते हैं कि इसके लिए कोई ग्राफ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो ग्राफ है हमारा एटी ग्राफ, सेम एटी ग्राफ में होगा। एटी ग्राफ में क्या होगा, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है। देखिए एक्सेलरेशन हमने देखा था, एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पर बैठा है अगर एक्सेलरेशन, तो सेम चीज यहाँ पर होगी कि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है, तो टाइम के साथ में नो चेंज इन एक्सेलरेशन, जीरो पर ही है, तो टाइम ही चेंज होगा, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो वीटी ग्राफ वो है, एटी ग्राफ ये है। यहाँ पर हम ये जो पीटी ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा, ये आ रहा है स्लोप, स्लोप ये आ रहा है, बिल्कुल लीनियर लाइन आ रही है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई स्टिपर लाइन नहीं आएगी, कोई स्लोप है ही नहीं इस केस में। तो रेस्ट की तीनों कंडीशन क्लियर, पीटी ग्राफ होगा, पीटी ग्राफ है हमारे पास, वीटी ग्राफ एक तरह से नहीं है और एटी ग्राफ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है हमारी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म मीन्स सेम, जो चीज सेम रहे। अब मोशन की बात हम कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी को सेम लेके चलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बनेंगे हमारे, ठीक है। तो क्या लेते हैं हम, वेलोसिटी को क्या लेते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट। पहले कंडीशन क्लियर हो जाती है तो इजी हो जाती हैं चीजें, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम या टाइम या जो भी कह सकते हो। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी स्टार्टिंग की भी वही, बाद की भी वही, नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बनाते हैं पहला पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ में देखते हैं क्या बनेगा, ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इक्वल अमाउंट से चेंज होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब ये है कि इक्वल अमाउंट से ही आप चेंज करोगे, ये मैंने आपको पीटी ग्राफ में क्लियरली बताया है। सपोज ये 5 सेकेंड, सपोज ये 10, ये 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, सपोज ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, इस तरह से चल रहा है। तो जो ग्राफ बनेगा, सपोज यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 5 सेकंड में बॉडी यहाँ पहुंची, 10 सेकंड में यहाँ पहुंची, ये यहाँ पहुंची और ये यहाँ पहुंची, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो ये बन रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। अच्छा खासा स्लोप मिलेगा हमें यहाँ पर, स्लोप है, बिल्कुल है, स्टीपर ग्राफ है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, स्लोप भी है, स्टीपर ग्राफ भी है, पोजीशन टाइम ग्राफ का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये अच्छा ग्राफ बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो चेंज है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी सेम रहेगी। आप कहीं से भी वेलोसिटी नोट कीजिए, आपको सेम वेलोसिटी मिलेगी। और डिटेल में पीटी ग्राफ को समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो बनाया हुआ है पीटी ग्राफ पे अलग से, ओके। तो ये हो गया पीटी ग्राफ। नेक्स्ट आता है इसी केस में हमारा वीटी ग्राफ, वीटी, वीटी मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे आपके ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, बस कंडीशन उठाओ और लगाओ, कंडीशन उठाओ और चिपकाओ लगाओ। देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मान लो सपोज यहाँ वेलोसिटी जीरो है और हमने जो अपना ग्राफ नोट करना शुरू करा वो यहाँ पे नोट करना शुरू करा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी, मान लो यू, यू ये हमने जो v के हिसाब से ले रहे हैं, बट यहाँ पर हमने क्या वेलोसिटी मान ली, यहाँ पर मान ली u। अब अगर है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहीं पर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहां से ग्राफ लेंगे, तो टाइम कितना भी चेंज हो जाए वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, सेम की सेम रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्लोप क्या होगा इस केस में, जीरो,
ये है वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, ये वैसा ही ग्राफ है जैसा हमने रेस्ट की कंडीशन में पढ़ा था पीटी ग्राफ के लिए। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ हो गया। थर्ड जो केस आ रहा है हमारा, थर्ड केस है एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसे आप बता सकते हो, देखिए क्लियर आ रहा है यहाँ से, एक्सेलरेशन 0 है तो क्या कोई ग्राफ होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होगा। 0 पर है तो वो 0 पर ही रहेगा। ठीक है, और चेंज क्या होगा? सिर्फ हमारा टाइम चेंज होगा, टाइम एक्सिस पर ही हमारा ग्राफ आएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर आपसे सपोज करो वो बनवाने के लिए बोल दे कि भाई बना के ही दो, ऐसा बोल दे बना के ही दो हमें टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस केस में, तो कुछ नहीं करना, टाइम एक्सिस पर ही ये ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, इससे आगे इसमें कुछ नहीं करना। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये है हमारे यूनिफॉर्म मोशन की तीनों, पीटी, वीटी एंड एटी ग्राफ। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस। क्योंकि इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि बेसिकली क्या है ना, प्रैक्टिकल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो यही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसलिए मेरा तो जो है इंटरेस्ट ज्यादा उन चीजों में होता है जब प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें होती हैं। ठीक है, वो चीजें हमें पढ़नी होती हैं, जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी भी उन्हीं से आती है। जब तक हम अपोजिट वाले को नहीं जानेंगे तब तक हम मेन कंसेप्ट को नहीं जानेंगे, क्योंकि अपोजिट वाली चीजों से हमें मेन कंसेप्ट की ज्यादा क्लैरिटी होती है। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की क्लैरिटी हमें तभी आएगी जब हम यूनिफॉर्म को समझेंगे, इसलिए यूनिफॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या स्टूडेंट, वेलोसिटी में क्या होंगे? चेंज होंगे, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी में चेंज होंगे। एंड वेलोसिटी में चेंज होंगे तो बच्चों एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम जो चेंज ले रहे हैं वो ले रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय, को ये मैंने अभी डिटेल में करा था, वेलोसिटी में जो चेंज है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि वेलोसिटी में जो चेंज है ना वो कांस्टेंट है, चेंज कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बराबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या है, इस मोशन को कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं इसको। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पर, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, नो चेंज इन एक्सेलरेशन, मतलब आप कहीं से स्टार्ट करके कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो हमने यहाँ पर वेलोसिटी ली है u0, टाइम है 0, 5 सेकंड पे नोट करेंगे, पहले 10 सेकंड पे नोट करेंगे, 15 सेकंड पे नोट कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ वेलोसिटी हो गई, देखिए चेंज आ रहा है। यहाँ पर सपोज करो 10, 5, 2, नहीं इसको ना 20 ले लेते हैं, इक्वल अमाउंट से चेंज दिखाना है क्योंकि इक्वल अमाउंट से चेंज है। देखिए बेसिकली क्या है ना, देखिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी ना एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, क्योंकि चेंजेस तो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। वेलोसिटी में हम यहाँ जो चेंज ले रहे हैं वो कांस्टेंट चेंज ले रहे हैं, बट ये वेरिएबल भी होते हैं, जनरली वेरिएबल होते हैं। लेकिन क्लास 9th के हिसाब से हम जो पढ़ रहे हैं वो इतना पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज हमारा फिक्स है कि भाई इतने अमाउंट से ही चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज हम नहीं देख रहे वेलोसिटी में। मोशन नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट वेलोसिटी में जो चेंज है वो कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज नहीं है वो। ठीक है, तो हम आगे 11th क्लास का कंसेप्ट जब 11th में आएंगे, 11th में सारी और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आप क्लास 9th के हिसाब से इतना अच्छे से समझिए। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है इसके लिए पहले बनाते हैं हम बेटा पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ क्या होगा, याद हो तो हमने पीटी ग्राफ में पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो यही है। देखिए स्टार्टिंग में ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था वेलोसिटी 0, टाइम बढ़ा वेलोसिटी बढ़ती गई। सोचिए जरा, पहले 5 सेकंड के गैप पर, 5 सेकंड के गैप पर
10 मीटर पर सेकंड थी। नेक्स्ट 5 सेकंड के गैप पर वेलोसिटी बढ़ गई है, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बढ़ जाए या 10 से 20 और 20 से 30, गैप सेम है, गैप के हिसाब से वेलोसिटी काफी बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 का गैप है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर 30 हो गई और यहाँ पर 10 है। अब ग्राफ कैसा आएगा, देखिए अब जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा स्टीपर होता चला जाएगा, ग्राफ स्टीपर होता चला जाएगा, स्टीपर स्लोप चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा अकॉर्डिंगली। यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट कि स्लोप चेंजेस, स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप फिक्स नहीं है, स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन मोर स्टीपर ग्राफ हो रहा है, स्टीपनेस इंक्रीजेस, ये भी है स्टीपनेस इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो ग्राफ आएगा ना, ये देखिए इस तरह का, अगर हम पूरा ग्राफ लें तो इस तरह से बेंड भी कर सकता है वो, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो इस तरह से वो बेंड भी कर सकता है, बेंडिंग अपवर्ड्स, बेंडिंग अपवर्ड्स, ये भी है, ठीक है। तो ये भी है कि इस तरह का ग्राफ भी हमारा आ सकता है, हम इतना नहीं ले रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि धीरे धीरे स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है कि यूं फैलाव नहीं आएगा, स्टीपनेस बढ़ेगी, ठीक है। आप इसको और ऐसा ले सकते हैं, मतलब इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाएगा ग्राफ। ये है हमारा पीटी ग्राफ। इंपॉर्टेंट है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पीटी ग्राफ क्यों आता है, ऐसा इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये है हमारा पीटी ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ नाम से क्लियर हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड अब तो समझ में आ गया होगा कि हम ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। टाइम, ये है वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या है, वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है, तो इस बार जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का ग्राफ आएगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है वेलोसिटी। अगर यहाँ पर है तो इस तरह का आ रहा है, आगे बढ़े तो यहाँ आ रहा है, मतलब टाइम और इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ में, तो स्लोप कांस्टेंट है यहाँ पर। आप जितनी बार इन ग्राफ्स को प्रैक्टिस करेंगे ना, ये कंसेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे आपके। स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा, स्टीपनेस अच्छी खासी स्टीपनेस आती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया वीटी ग्राफ। नाउ द थर्ड वन इज एटी ग्राफ। एटी ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब तो ग्राफ बना लोगे आप, कांस्टेंट पे ले लो, कैसे लोगे, कहीं पर यहाँ पर फिक्स कर दो, यहाँ पर फिक्स कर दिया, अब तो एक्सेलरेशन भाई चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट है, तो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरह का लीनियर ग्राफ। और स्लोप क्या होगा, जीरो, स्लोप क्या होगा यहाँ पर, जीरो। तो देखिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में पोजीशन टाइम ग्राफ भी आ रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, स्टीपनेस बढ़ रही है, स्टीपनेस ध्यान रखिए बढ़ रही है, पहले स्टीपनेस कम थी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है। बेटा ध्यान से समझिए, चेंज इक्वल है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड थी और 15 सेकंड पर 30 मीटर पर सेकंड है, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी में इंप्रूवमेंट हुई है। जब वेलोसिटी इंप्रूव हो रही है तो ज्यादा, आप एक तरह से कम समय में ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, जैसे यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो स्टीप होता चला जाएगा, स्लोप इसका अच्छा खासा बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो बेंड भी घट जाएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट से, तो इक्वल अमाउंट से आपका ऐसा ग्राफ आता है। जब कोई चीज इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही हो और उसका ग्राफ बनाना हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ और स्लोप कॉन्स्टेंट वाला ग्राफ आता है। थर्ड वन, वो कोई चीज कांस्टेंट है तो अपनी जगह ही बैठी रहेगी, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा उसका, जीरो। तो है नॉन यूनिफॉर्म के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। यहाँ पर जो आप ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान रखेंगे। इस वर्ड पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके 9th के सिलेबस में एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन का, वहां पर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये एग्जाम्पल जैसे क्या काम आएंगे, जैसे कोई बॉडी है, फ्रीली फॉल आपने कर दी, ऊपर से ऐसे छोड़ दिया बॉडी को, तो उस टाइम पे जब वो बॉडी नीचे की तरफ आती है, अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी की वजह से, तो वहां पर यही मोशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान से पढ़िए, ये सारा अच्छे से रिवाइज करिए, ग्राफ्स को बार बार रिवाइज कीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिए। अब आप नोट्स से पढ़ेंगे ना तो ज्यादा आपको 2-3 दफा देखने में बहुत अच्छा लगेगा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ग्राफ्स से, ठीक है। तो अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा
वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशंस का। इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जो हमारी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन भी वो भी हम यहाँ से ही करेंगे। इसलिए ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वो तीनों इक्वेशंस यहीं से सॉल्व होंगी। और उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा। देन उसके बाद इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे। अब जो न्यू बुक्स आई हैं हमारी, उनमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे खासे आए हैं, अच्छे इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कोशिश मैं ये करूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट डे ही दे दूँ। थोड़ा सा होता है, जॉब भी है एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इसलिए सॉरी फॉर दिस कि मैं डेली आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।